तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं गणित में, गणित के जो पेपर होगा, साइंस वर्ग के जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उसमें 30 क्वेश्चन जो है गणित के पूछे जाएंगे। तो जिनमें से जो 30 क्वेश्चन आएंगे सेकेंड पेपर में, वो महत्वपूर्ण जो होता है उसमें संख्याओं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये आम रूप पर सभी के लिए होगा। यानी सेकेंड पेपर जो साइंस के पेपर के लिए जो बैठेंगे वो बायो के छात्र हो या मैथ के छात्र हो, किसी भी वर्ग के हो, उनसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 30 क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन लेकर आए हैं आपको लिए, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पाई माइनस ई क्या है। एक धनात्मक परिमेय संख्या है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या है कि एक अपरिमेय संख्या है कि अपरिमेय और परिमेय दोनों है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि परिमेय और अपरिमेय यानी इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो इसमें से हमको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पाई होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई में यानी अपरिमेय संख्या में कुछ जोड़ें या घटा दें तो हर कंडीशन में वो अपरिमेय ही होगा। इसलिए ये पाई जो माइनस ई दिया है, यह विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया है 1-3 का भार का मान बराबर होगा। तो अगर इस प्रकार का आपको दे दे क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए, जैसे दिया है कि 1.3 पर बार यानी 1.333 यानी बार बार ये लिखेंगे। तो इस यानी एक ही नंबर का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पर नोट कर देंगे कि इसमें जो विकल्प दिया है यानी 0.3 के बार का मान बताइए यानी किसके बराबर होगा। इसमें से विकल्प नंबर दिया है ABCD करके, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे कि x की वैल्यू हो जाएगी 1.3 के बार, तो x = 1.333 बार बार आप लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अगर दोनों पक्ष में आप 10 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10x बराबर, और इधर हो जाएगा 13 - 3। ठीक है, तब यहाँ पर ये हो गया आपका। तो इनको 10x = आप लिख सकते हैं इनको 12 प्लस लिख दीजिए, और एक इसमें से बच रहा है तो 1.33 ऐसे लिख दिए। तो 10x और इतना के स्थान पर समीकरण 1 से मान रख लेंगे। इस पहले से आप जानते हैं, पढ़े भी हैं, क्योंकि यहाँ पर x बराबर दिख रहा है तो यहाँ पर x ही लिख दीजिए। x आकर इसमें घट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 9x और 12, तो x के मान 12/3, 12/9 है, 9 लिख देंगे। तो x की वैल्यू अगर इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 के 9 और 3 चौको 12 यानी 4/3। अभी देखेंगे विकल्प नंबर इसमें कौन है, तो देख रहे हैं विकल्प नंबर डी है। आपका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद आता है पाई है क्या है, तभी ऊपर ही बताया गया है कि पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे पाई एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद आता है कि एक परिमेय संख्या 5/19 व इनके योज्य प्रतिलोम का गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो जो हमारे पास परिमेय संख्या है, मान लीजिए परिमेय संख्या दिया गया है 5/19 और पूछ रहा है कि इस संख्या का 5/19 व इनके योज्य प्रतिलोम। योज्य, तो योज्य मतलब हो गया प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, तो योज्य हो जाएगा -5/19। अब कह रहा है कि योज्य प्रतिलोम के गुणनफल, तो दोनों को गुणा कर लीजिए। गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो पहले तो हम गुणा करेंगे, तो गुणा किए तो -25 हो गया और 19 को 19 में गुणा किए तो 361 हो गया, 361। अब इसका कह रहा है कि गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, यानी नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर देना है। तो हो जाएगा -361/25, -361/25 यानी विकल्प नंबर आपका ये सही हो जाएगा। इसके बाद पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मतलब 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 होगा। तो 1000 मान लो आपके पास 1000 है, 1000 का पूर्ववर्ती 999 हुई, इसका जब पूर्ववर्ती निकालोगे तो 998 होगा, तो ये विकल्प गलत है। 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती करोगे तो 999 और 999 का परवर्ती करोगे तो 1000, तो ये गलत है।
1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती 999 और उसका परवर्ती करोगे तो एक ही नंबर बढ़ेगा। ये 2 नंबर बढ़ा दिया, गलत हो गया। 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 के पूर्ववर्ती का 999। आप पुनः कह रहे हैं कि उस पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती कर दिया जाए, पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 1000, तो 1000 यहाँ पर ये भी गलत है। यानी पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती किया जाएगा। देखो ये तो हो गया पूर्ववर्ती, इसका पूर्ववर्ती करेंगे तो 998, यहाँ होगा परवर्ती करना, परवर्ती, तो विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प ठीक नहीं दिया है। अगर यहाँ पर 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती की बात करें तो यहाँ पर अगर हो जाता है कि 998, तो विकल्प ये सही। 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती यहाँ पर 0 रहे तो सही हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प आपका गलत दे दिया है, इसलिए आप ऐसे समझेंगे। अगर 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती पूछ रहा है तो 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1000 होगा, क्योंकि 1000 का पूर्ववर्ती 999 हो जाएगा और इसका जब हम परवर्ती करेंगे तो +1 करेंगे तो पुनः हमको वही संख्या मिल जाएगी। तो इसमें आप देख लेंगे अपने हिसाब से, जब जो प्रश्न पूछेगा उसके मुताबिक आप आंसर देंगे। उसके बाद कह रहा है किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती। तो इतना जान लीजिए, जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो इकाई के स्थान पर कौन कौन सी संख्या नहीं आती है। तो जैसे 1 का जब हम वर्ग करते हैं तो 1 के वर्ग में इकाई के स्थान पर चलो 1 आ जाएगा। 2 के वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर 4 आएगा। 3 के वर्ग करोगे तो इकाई के स्थान पर 9 आ जाएगा। और 4 के वर्ग करते हो तो इकाई के स्थान पर 16, यानी मान लो 6 आ गया। 5 में पुनः 5 के वर्ग 25 होता है तो इकाई के स्थान पर 5 हो गया। 6 के वर्ग में 36, यानी आपका इकाई के स्थान पर 6 आ गया। 7 के वर्ग करते हो तो 49, इकाई के स्थान पर 9 आ गया। और 8 के वर्ग में 64, इकाई के स्थान पर 6 आ गया। और 9 के वर्ग में 81, यानी इकाई के स्थान पर 1 आ गया। यानी 1, 4, 9, 6, 5, 6 और पुनः 4, 4, 9, 1 आ रहे हैं। अब इसके अतिरिक्त क्या नहीं आ रहा है, ये भी हमको ढूंढना है। तो देखो इसमें कहीं इकाई के स्थान पर 7 नहीं आया है, इकाई के स्थान पर 8 नहीं आया है, इकाई के स्थान पर 0 नहीं दिया है इसमें, यानी और यहाँ देखो इकाई के स्थान पर इसमें हमको कहीं 2 नहीं मिला। तो इसमें देखो हमको 5 मिल गया है, 1 मिल रहा है इकाई के स्थान पर, 2 कहीं नहीं मिला। अगर हम 10 का वर्ग करते हैं तो 100 मिल जाएगा, इकाई के स्थान पर 0 आ जाएगा, लेकिन इकाई के स्थान पर आपका 2 नहीं आएगा। किसी भी संख्या, धनात्मक संख्या का पूर्णांक अगर हम वर्ग करते हैं तो इकाई के स्थान पर 2 नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका आता है 7। कह रहा है कि दो परमेय संख्याओं के बीच, दो परमेय संख्याओं के बीच का क्या हो सकता है कि कोई परमेय संख्या नहीं होगी, गलत। बहुत सारी परमेय संख्या होती है। केवल एक परमेय होगी, अनंत परमेय संख्या होगी, कि केवल एक परमेय संख्या और कोई अपरमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर ये जान लीजिए कि अगर दो परमेय संख्याओं के बीच में अगर हम ढूंढें तो बहुत तो ढेर सारी हमको परमेय संख्या प्राप्त होती है, अनंत परमेय संख्या प्राप्त होती है। इसके बाद कह रहा है कि 7 और 13 के बीच में कितनी परमेय संख्याएं होगी। 7 और 13 जो है, 13 के बीच में कितनी परमेय संख्या हो सकती है। तो इतना जान लीजिए कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या होती है, तो 7 और 13 के बीच में भी अनंत परमेय संख्या हो जाएगी आपका। पाई एक क्या है, प्रश्न कर रहा है कि पाई क्या है भाई। पाई आपका, पाई विषम, एक विषम संख्या है, एक सम संख्या है, एक अभाज्य संख्या है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको पहले से बता दिया गया, पहला दूसरा क्वेश्चन में भी बताया गया था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद कह रहा है कि प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा इनमें से। तो आपको पता होना चाहिए कि जब विषम संख्याओं का योग 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, यानी 1 2 3, 1 2 नहीं, 2 नहीं रहेगा, 1 3 5 7
7 के बाद 9 ऐसे करके 35 नंबर हम लिखेंगे जिनका हमको योग निकालना है। तो ए के मान 1, डी के मान 2 और एन के मान 35 है। 35 तो यस एन बराबर जानते हैं n/2 कोष्टक में 2a + n-1 इंटू डी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर यस एन इक्वल टू 35/2 2 × 1 + 35 - 1 डी का मान हो जाएगा 2 35/2 और 2 प्लस यहाँ घटाएंगे तो बचेगा आपका 34 × 2 तो 35/2 और यहाँ 34 2 + 4 × 8 = 6 68 हो गया। 35/2 और गुणे ही जोड़ लेंगे तो 70 हो गया। 3 से कट जाएंगे 35 बार में यानी 35 × 35। अब अगर गुणा कर लेते हैं तो देखो ऐसे एक संख्याओं का गुणा करने में 5 × 5 = 25 लिख लिए और 3 और 3 है तो 3 का गुणा 4 बार पढ़ लीजिए 3 × 4 = 12 1225 यानी प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग 1225 यानी विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन आपका 11 नंबर पर आया है। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है तो संख्या का व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। तो दो संख्या है हमारे पास जिनका योग, तो देखो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। तो प्रश्न कह रहा है कि दोनों का योग और योगफल और गुणनफल दिया है यानी x + y का मान 11 दिया हुआ है और x और गुणे y का मान 18 दिया हुआ है। कह रहे संख्या बताओ। तो यहाँ से अगर देखा जाए इनको पक्षांतर कर दें x + y इनके जो मान है व्युत्क्रम करके जोड़ो तो इसका व्युत्क्रम किए होते 1/x और इनके 1/y कैसे हो गया होता x + y/xy। तो इनका मान देखबे कर रहे हो कि 11 है, इनका मान xy का मान 18 है, तुरंत आपको मिल गया होता आंसर। ऐसे भी लगा सकते हो आपको जैसे अच्छा लगे। 18 विकल्प नंबर आपका डी सही हो जा रहा है। 11 का विकल्प नंबर डी इस पर से लगा देंगे। अब कोई 12 के तो यहाँ पर हम लेंगे माना इकाई का अंक y और दहाई का अंक x तो वह संख्या आपकी हो जाएगी 10x + y। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि दोनों अंकों को जोड़ते हैं यानी x और y को ऐड करते हैं तो वह हो जाता है 7। दो अंकों का योग है 7 तो 7 रख लो। अब प्रश्न कह रहा है कि उनमें अगर संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो उसके क्रम उलट जाते हैं यानी इसमें हम 27 को जोड़ देते हैं 10x + y में हम 27 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 10y + x। क्रम उलट जाता है इसका, ठीक है। तो हो जाएगा 10x - 10y और -y और इसको इधर करेंगे तो -x और इसको इधर करेंगे तो -27। तो यहाँ ये इसमें माइनस कर देंगे तो 9x और ये माइनस और ये प्लस है ना, यहाँ पर y प्लस है तो ये -9y और इधर हो जाएंगे -27। तो देखो यहाँ से 9 कॉमन कर लो तो x - y और -27 तो x - y बराबर -27/9। तो x - y के मान 9 × 3 = 27 -3 हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 बन गया आपका। तो इक्वेशन आपका 1 और 2 में देखो समीकरण 1 + 2 कर दें, दोनों को जोड़ लेते हैं जैसे कि x - y बराबर -3 और दूसरा है x + y बराबर 7 है। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो y का फंक्शन कट जाएगा और यहाँ 2x और इसको जोड़ेंगे तो यह इसमें घट जाएगा 4 हो गया।
तो x के मान हमको इससे डिवाइड कर देंगे तो 2 मिल गया। और x का मान 1 में रख लें कौन एक समीकरण में, तो चलो 2 + y बराबर 7 आपका हो गया। तो y के मान कितना हो जा रहा है, यहाँ देखो 7 - 2, तो y की वैल्यू आपका इसको इसमें माइनस कर दोगे तो 4 मिल गया। तो अब वो संख्या आपको निकालना था, तो आपको दिख रहा है कि आपकी ये संख्या है, वह संख्या लिख सकते हैं, वह संख्या 10x + y है। तो 10 × x के मान आपको मिला है 2, y की जगह पर 4, तो हो जाएगा आपका 20 + 4 यानी 24 मिल रहा है। तो देखेंगे इसमें विकल्प में 24 है कि नहीं है। देखो इसको माइनस कर इसमें करना है, तो यहाँ पर 5 बच रहा है, मिस्टेक हो गया, 5 है, तो यहाँ हमको 5 रखना है, तो यहाँ 5 जोड़ लेंगे और ये 25 हो जाएगा। ठीक है, आपका विकल्प नंबर आपका हो गया ए, यहाँ पर ये सही हो गया। उसके बाद है 496 योग 348 का निकटतम सैकड़ा में मान ज्ञात कीजिए। इनका और इनका निकट जोड़ना है, लेकिन सैकड़ा में निकटतम मान, तो इनका मतलब ये हो गया कि आप 496 का निकटतम मान, 496 का निकटतम मान आप लिख सकते हैं 500, और 318 का निकटतम मान 300, दोनों को ऐड करोगे तो 800 हो गया। ये आपका विकल्प ये 20 सही हो जाएगा। 999 और 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, ये हमको ज्ञात करना है। तो अगर इनके बीच में 4 अंकों वाली कुल संख्या हमको ढूंढनी है, तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, तो ये देखेंगे कि किन अंकों का प्रयोग करके हम 4 अंकों की संख्या बना सकते हैं। तो देखिए, तो कह रहा है कि 999 और 3000 के बीच 4 अंकों की संख्या, तो 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए हम किन किन अंकों का यूज़ कर सकते हैं। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन नंबरों का यानी 10 अंक है जिनका यूज कर सकते हैं। लेकिन 3 और यहाँ पर दिया है 999 यानी 1000 के बाद हमको चाहिए, और 3000 से नीचे चाहिए। तो एक इका दहाई के स्थान पर, सॉरी हजार के स्थान पर किनका यूज नहीं कर सकते हैं। देखो 0 का यूज नहीं कर सकते हैं, और 1 का 2 का कर सकते हैं, लेकिन 3 का यूज कर दोगे 1000 के स्थान पर तो 3000 हो जाएगा। 4 5 6 7 8 9, इन लोगों का यूज हम 1000 वाले स्थान पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको 3000 से कम ही का नंबर हमको तैयार करना है। तो जो 4 अंकों की जब हम संख्या बनाएंगे, तो देखो 4 बॉक्स हमने लिया, तो इसमें से इनमें हम केवल 1 या 2 का यूज कर सकते हैं, 1 का यूज कर सकते हैं या तो 2 का यूज कर सकते हैं। इस बॉक्स को हम 2 तरीके से भर सकते हैं, लेकिन इन तीनों बॉक्स को इनमें से कोई भी नंबर रख सकते हैं। तो इनको भी हम 10 तरीके से लिख सकते हैं, इनको भी 10 तरीके से, और इनको भी 10 तरीके से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इसका गुणा करेंगे तो 1000, इनका गुणा करेंगे तो 2000 हो गया, यानी 2000 हम अंक 4 अंकों वाली संख्या प्राप्त कर सकते हैं। 2000 यानी विकल्प आपका 20 सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि अगला प्रश्न, बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 93 61 को विभाजित करेगी, यानी 19 17 11 13 में से कौन ऐसी संख्या है जो इसको विभाजित कर देगी। ठीक है, तो उनको विभाजित करने वाली संख्या हमको चाहिए। तो इसमें क्या करना होगा हमको कि देखो पहले हम नोट करके दिखाते हैं। कौन नंबर है 93 61, 93 61। तो इन दो नंबर को, पहले इन दोनों नंबर को ऐड कर लीजिए, और इसमें इन दोनों नंबर को घटा दीजिए जोड़कर।
तो देखो कितना बच गया, ये हो गई ने 15 और माइनस ये हो गई ने 4, घटा दिया जाएगा तो 11। इसका मतलब हमको 11 मिल रहा है। तो इसका ये तात्पर्य हो गया कि 11 जो संख्या है इसको पूरा पूरा विभाजित कर देगी। यानी इस प्रकार हमने 15 क्वेश्चन आपको बताया, 15 क्वेश्चन। अब इसके बाद अगली वीडियो में हम 15 क्वेश्चन डालेंगे। इतना आप इस पर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा।